हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम फिर बात कर रहे हैं करंट अफेयर, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए डेली चीक अपडेट रहने वाला है। और यदि गाइज आप न्यू हो तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो गाइज चलते हैं इस टॉपिक की ओर, और ऐसे डेली चीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज हम बात करते हैं करंट अफेयर 2025, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव रहने वाला है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड टॉपिक्स। तो गाइस यहाँ पे पहला टॉपिक्स है, भारत यूक्रेन ने कृषि सहयोगी पर पहले संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित किया है। क्या समझते हैं? यानी गाइस, भारत और यूक्रेन के बीच 18 जून 2025 को कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है। गैस यह बैठक दोनों देशों के बीच कृषि और संबंधित क्षेत्रों में की गई है, क्योंकि ये सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और ये बैठक की सह अध्यक्षता भारत से श्री अजीत कुमार साहू से सचिव कृषि और किसान कल्याण विभाग और यूक्रेन से श्री आक्सना आस्मोचको और उप मंत्री कृषि निधि एवं खाद्य मंत्रालय ने की है। राज्य से रिलेटेड पहले टॉपिक्स यहाँ पे गूगल ने हैदराबाद में लॉन्च किया पहला एशियाई पैसिफिक हब, जिसमें गूगल ने हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया GSEC इंडिया का उद्घाटन किया है। यह एशिया प्रांत क्षेत्र में शुरू होने वाली पहल ही और ग्लोबल स्तर में चौथी ऐसी सुविधा है जो कंपनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। उन्होंने भारत के डिजिटल सुरक्षा और तेलंगाना के तकनीक भविष्य की जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और उन्होंने बताया है कि यह तकनीक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वही बात करें महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र के स्कूल में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी हिंदी, यानी कि जो महाराष्ट्र स्कूल में तीसरी भाषा है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने एक नया कदम सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के जो मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूल में जो कक्षा 1 से 5 तक के हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। और आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप जो राज्य पाठ्यचर्या ढांचा यानी कि स्टेट जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि 2024 के तहत लागू किया गया है। हालांकि नीति के तहत ही अन्य भारतीय भाषाओं को चुनने का विकल्प भी दिया गया है, यानी जो भी छात्र यदि आप हिंदी में भी पढ़ना चाहे तो हिंदी पढ़ सकता है, ना कि ये मराठी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़े। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और नियम यहाँ पे तय की गई है, जिसने भाषा कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के सरकार और हिंदी को पीछे के रास्ते में थोपने का आरोप लगाया है। उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और हिंदी भाषा हमेशा इंडिया में अवेलेबल रहेगा, ना कि मराठी या अंग्रेजी। बिजनेस मैन से रिलेटेड पहला टॉपिक देखें तो जो एयरटेल और जियो ने स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है, यानी स्टार लिंक को भारत में मिला लाइसेंस। क्या समझते हैं? यहाँ पे जो भारत डिजिटल पहल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए एलन मस्क ने कहा कि
एयर लिंक को देश की जो उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है। यह घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है और यह निर्णय विशेष रूप से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भारत के डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें यह पहल मार्च 2025 में जियो प्लेटफॉर्म्स और भारतीय एयरटेल स्टारलिंक सेवाएं की तैनाती के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। जिसमें पुरस्कार समझते हैं, पुरस्कार से रिलेटेड पहला टॉपिक यहाँ पे कि जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के जो नामों की घोषणा की है, जिसमें साहित्य अकादमी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वस्थ संस्था है और यह भारतीय साहित्य की एक सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। यहाँ से युवा लेखकों के आदित्य योगदान को मान्यता देते हुए ऐतिहासिक घोषणा की है कि साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री माधव कौशल के नेतृत्व में कार्यकारी मंडल में बैठक आयोजित हुई है, जिसमें युवा पुरस्कार 2025 में उनकी विजेताओं का नामों का अंतिम रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के युवा साहित्यकारों की रचनात्मक प्रतिभा और भाषा के प्रति समर्पण और समसामयिका विषयों पर उनकी सशक्त लेखनी को सम्मानित करने के लिए उद्देश्य प्रदान किया जाता है। यानी कि वरिष्ठ पत्रकार सेकंड हम बात करें टॉपिक, तो वरिष्ठ जो पत्रकार राम बहादुर राय को IGNCA के पद्म भूषण में सम्मानित किया है। क्या समझते हैं? यहाँ जो प्रतिष्ठित पत्रकार संस्कृति चिंतन श्री राम बहादुर राय को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है। यह विशेष समारोह दिल्ली स्थित में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, यानी कि किया गया है। क्योंकि क्या ये श्री राम मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए कार्यक्रम देश भर में अनेक प्रख्यात बुद्धिजीवी पत्रकारों और संस्कृति हस्तियों में भाग लिया और श्री राय जीवन पर्याप्त योगदान के श्रद्धांजलि यानी कि श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल से रिलेटेड पहला टॉपिक यहाँ पे बनता है कि MIT यानी कि MIT पहली बार भारतीय अमेरिका प्रोफेसर बने प्रवेश, यानी कि जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT प्रोफेसर जो अनिता चंद्रकांतन को अपना अगला जो प्रोफेसर नियुक्ति किया है, जिसमें वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शिवित बन गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाले चंद्रकांतन 1 जुलाई 2025 से यह कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे सिंधिया वर्नहार्ट का स्थान लेंगे और यह इस भूमिका में MIT के शैक्षणिक मामलों में वित्तीय योजना और रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करेंगे। अब समझते हैं ऑपरेशन सिंधु, यानी कि ऑपरेशन सिंधु है क्या, जिसमें भारत ने संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकाला है। यानी कि जो ईरान में फंसे, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो सरकार ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। यानी कि विदेश मंत्रालय MEA ने जो तेहरान यानी कि ईरान और आर्मेनिया स्थित भारतीय दूरवसों के माध्यम से
समन्वित प्रयास शुरू किए हैं और पहले चरणों में 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक ईरान से सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया लाया गया है, जहां 18 जून 2025 को एक विशेष उड़ान के जरिए उन्हें नई दिल्ली में लाया गया है। गाइस, हम समझते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस रिलेटेड पहला टॉपिक है, टीवीएस ने iQube के साथ इंडोनेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स जो दो पहिया बाजार में किया प्रवेश। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी जो देश में एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से अपना iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। यह लॉन्च दक्षिण पूर्व एशिया के तेजी बढ़ते हुए एवी बाजार में कंपनी की एंट्री को दर्शाता है। बुकिंग अब आरंभिक कीमत IDR 29.9 लाख लगभग 1.6 लाख पर खुल चुकी है। टीवीएस का लक्ष्य इंडोनेशिया ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और किफायती ईवी समाधान प्रदान करना है। वही बात करें सम्मेलन से पहला टॉपिक बनता है 51वां G, यानी 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, यानी देश प्रमुख मुद्दे और भारत की भूमिका क्या है समझते हैं। तो ग्रुप ऑफ 7 जिसे समान G7 कहा जाता है, ये विश्व के कुछ सबसे विकसित और औद्योगिकीकृत जो लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसके सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यूरोपीय संघ भी इसमें एक अप्रायोगिक सदस्य के रूप में भाग लेता है, जिसमें G7 सम्मेलन इन देशों में वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे तकनीक परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करता है। जिसमें साइंस से रिलेटेड पहले टॉपिक्स है कि यहाँ पे कैंसर के यानी कि कैंसर के उपचारों में ये सफलता वैज्ञानिक विकसित की नैनो जैसे बात करें कप संरचना वाले थेरेपी तकनीक। इसमें भारत में कैंसर रोग को एक नई दिशा देते हुए भारतीय वैज्ञानिक ने गोल्ड नैनो कप्स का संश्लेषण की एक तरल और नवीन तकनीक विकसित की है। फोटोथर्मल थेरेपी PPT और आध्यात्मिक प्रभावशाली साबित हो सकती है। यह विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि PE और जाइलेट सेमी सेल्स गर्मी के माध्यम से कैंसर ट्यूमर को लक्षित कर नए करने के सक्षम है, जिसमें यह पारंपरिक उपचारों की तुलना में कम दर्दनाक और अधिक प्रभावी विकल्प बनाता है। और यह नवाचार INST जो मोहाली, IIT बॉम्बे और HTR टाटा जो मॉरिलस सेंटर के वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। इसका मेटा स्टडीज जो ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सर्वाइवल रेट बढ़ाने की दिशा में बड़ा योगदान रहा। तो कुछ ये मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट हेल्पफुल एंड करंट अफेयर है। और ऐसे करंट अफेयर के लिए आपको जस्ट लर्न इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर गाइस।